तो यहाँ हम लोग कल देखे थे क्या, सिंगल डेटा सिंगल वैल्यू को इंजेक्ट करना और कलेक्शन वैल्यू कलेक्शन टाइप के डेटा को। तो कलेक्शन टाइप का डेटा इंडेक्स बेस पे हमने क्या किया था कल, की एंड वैल्यू उसका सेट किया था। अब मैप मैप सेट और मैप बचा है ना। चलते हैं सेट और मैप में, देखते हैं सेट मैप में क्या स्टोरी है। एक्चुअली देखो एक क्या है, तो एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पास ध्यान दो। हम्म ये हमारी प्रॉपर्टी फाइल है। कौन सी प्रॉपर्टी फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है। इसमें हम की और वैल्यू जो सेट करते हैं किसके बेस पे करते हैं, की एंड वैल्यू। की इक्वल टू वैल्यू, की और वैल्यू। और यहाँ हमारी क्या थी, क्लास, क्लास का नाम ए, और क्लास के पास क्या है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी लाइक मैं ले लेता हूँ इंट आईडी स्ट्रिंग नेम और लिस्ट लिस्ट सेट सेट मैप एंड मैप। तो इसमें किस टाइप की वैल्यू को आपको सेट करना है, जेनरिक्स बनाने के लिए मैंने मान लिया इसका इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। और इसका वैल्यू जो होगी स्ट्रिंग टाइप। मैप में की क्या है, स्ट्रिंग एंड कॉमा इंटीजर, ये वैल्यू, ये हम लोग ने सेट बनाया था। यहाँ हमने बनाया था बल्क डेटा के लिए, हमने क्या यूज किया था, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी प्रोसेसर, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर। तो 1 मिनट। इसमें ऐड किया, ये ऐड करते थे इसके अंदर प्रीफिक्स इक्वल टू, जो भी प्रीफिक्स आपको ऐड करना है उसका नेम। तो AIT AIT.com हमारा प्रीफिक्स हो गया। और ये प्रीफिक्स जो है ऐड वेरिएबल्स, ये इंजेक्ट करता है किसके बेस पर, सेटर्स एंड गेटर्स के बेस पे। तो इसमें आपको ऐड करने होंगे क्या, सेटर्स एंड गेटर्स। सेटर्स और सेटर्स एंड गेटर्स मेथड्स सभी फील्ड के अवेलेबल होने चाहिए। तो सेटर्स और गेटर अवेलेबल होगा तो ये ऑटोमेटिक इसमें क्या करेगा, वैल्यू को सेट करता है और आपके लिए अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, मीन्स गेट कराता है। तो सेटर्स एंड गेटर्स होना जरूरी है किस केस के लिए, बल्क बल्क डेटा, बल्क में डेटा लोड कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर और प्रीफिक्स। जो भी आप ऐड करेंगे इसके बेस पे ही की बनेगी। तो प्रीफिक्स क्या है आपका, प्रीफिक्स AIT.com, AIT.com डॉट, अब इसके बाद वेरिएबल नेम AIT.com, देन वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो ये है इसके अंदर इस केस में। और मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट AIT.com लिस्ट के केस में
लिस्ट वेरिएबल नेम लिस्ट एंड इंडेक्स वैल्यू, इसके अंदर इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू, लिस्ट एंड सेट के केस में। अच्छा, मैप के केस में मैप के केस में की का टाइप क्या है? वेरिएबल नेम मैप, वेरिएबल मैप है ना, ये मैप वेरिएबल नेम डॉट की यहाँ पास की क्या होगी? ये की है वैल्यू, की टाइप क्या है? स्ट्रिंग, वैल्यू इंटीजर, तो की डॉट की का नेम, की क्या है? स्ट्रिंग टाइप। यहाँ आपको पास करना होगा की, मैप डॉट की। किस केस में? इसके केस में ये। तो ये जो है वेरिएबल नेम, ये इंजेक्ट करेगी इसके साथ, वेरिएबल नेम लिस्ट के साथ, और मैप की एंड वैल्यू इसके साथ। तो ये जो की होगी, ये की बनेगा। तो की आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का, यस, 1 2 3 4 कुछ भी मल्टीपल की आप ऐड कर सकते हैं, और वैल्यू आप इंटीजर टाइप का पास कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के की बनाने के मेथड है। प्रीफिक्स आपका हमेशा सेम होगा, प्रीफिक्स AIT.com एंड AIT.com। ये प्रीफिक्स मैच करेगा इसको जब लोड किया जाएगा डेटा, उसके बाद ये लोड किया जाएगा सेटर्स एंड गेटर बेस्ड ऑन सेटर एंड गेटर्स मेथड्स। ठीक, चलो आओ आते हैं, देखते हैं इधर किधर, एसटीएस पे चलते हैं अपने। तो एक ये था हमारा कंपोनेंट स्कैनिंग, नहीं क्या था, हैंडलिंग प्रॉपर्टी फाइल्स ना। राइट क्लिक, 1 मिनट, इसको और क्लोज। हाँ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल ओपन करो फर्स्ट। इसमें हमने पास किया था यूजर डिटेल। इसको एक काम करते हैं, सभी को रिमूव करते हैं, फिर से चेक करते हैं और ऐड करते हैं orguser.com। इसमें हमने पास सेट किया था सेटर्स एंड गेटर्स, से क्या है सेट करते हैं सारी चीज, सेटर्स एंड गेटर्स। जनरेट setter and getters, select all, generate setters and getters। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा भाई? One, setters and getters, select all, generate। ठीक है, चलो। और एक जनरेट करते हैं, टू को रिमूव करो, और हमें चाहिए टू स्ट्रिंग मेथड्स, जनरेट टू स्ट्रिंग, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। अच्छा ठीक है, सेव किया। हमारे पास इंटीजर यूजर नेम एंड लिस्ट टाइप का क्या है, डेटा है। तो और इसके अंदर ऐड हमने किया था कल, क्या, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज नाम है ना। कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने ऐड कर दिया था की का नेम यहाँ पास माई यूज़र है, मैं AIT.com लिख लेता हूँ, और यूज़र नेम ID। नेक्स्ट, AIT.com, देखो आ गया अपना AIT.com ऑटोमेटिक। AIT.com यूज़र नेम है, यूज़र ID। हेलो, यस सर, सर कल नहीं आ रहा था सर ये।
वो एक्चुअली गेटर मेथड अप्लाई नहीं किया था ना, ओनली सेटर मेथड था, तो गेट नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ गेट की रिक्वायरमेंट है कि वो डेटा वहां से सेट होगा, और वैल्यू को सेट करने के लिए हम सेटर मेथड यूज करेंगे, लेकिन ये डिटेल्स गेट कर गेटर मेथड है ना, गेट डिटेल्स तो गेटर मेथड के अकॉर्डिंग। तो यूजर आईडी हमारे पास आ गया, यूजर आईडी क्यों आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पास कैपिटल आई लिखे हैं, यहाँ पास कैपिटल आई, इस वजह से आएगा। अगर आप कैपिटल एन लिखेंगे यहाँ पास है ना, उसके अकॉर्डिंग ये इस हाइफन देता है की में। आप इससे कोई इशू नहीं है, आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसा रह लो जैसा आपको देंगे। तो एज इट इज क्या है, यहाँ पास कैपिटल नहीं देगा, हाइफन देगा आईडी। तो यूजर आईडी 1001, ये यूजर IT.com.यूजर नेम, और नेम लिख दो यहाँ पास स्मिथ एंड AIT। कितना सिंपल हो गया ना, बैलेंस 23.5 एंड AIT लिस्ट, और लिस्ट में ऐड करना है 100, लेकिन किस में ऐड करना है आपको, 0th इंडेक्स पर, 0th इंडेक्स, और 1 2 3 जितना भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। ये लिस्ट है 1 2 3 4, यहाँ पास 100 100 200 200 एंड 300। तो लिस्ट आपका डुप्लीकेट डेटा कंटेन कर सकता है, यस। या मैं सिंपली रन करता हूँ कोड को, आउटपुट क्या है, आउटपुट ये देखो, डुप्लीकेट लिस्ट कंटेन की है ना, 100 100 200 300, बाकी डिटेल्स। लेकिन अगर मैं यूज करता हूँ सेट, तो क्या होगा, सेट के केस में एक लिस्ट, यहाँ एक प्राइवेट, अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम सेटर गेटर की बजाय हम यूज कर लें लॉम्बॉक एपीआई। सही है, लॉम्बॉक यूज कर ले, है ना। यस सर। जी सर। हाँ, तो लॉम्बॉक एपीआई के लिए मुझे क्या करना होगा, राइट क्लिक, स्टार्टर, ऐड स्टार्टर, लॉम्बॉक, लॉम्बॉक एपीआई, नेक्स्ट, एंड XML फिनिश। तो यहाँ से इन सभी को रिमूव करते हैं, अपना सेटर्स गेटर्स टू स्ट्रिंग सब, सब कुछ अभी रिमूव कर दो फिलहाल के लिए, और अप्लाई करते हैं इसमें एनोटेशन, कौन सा, @data, @data, तो ऑटोमेटिक ये क्या आपके सेटर्स गेटर हैं टू स्ट्रिंग मेथड। अब हमें करना है एक फील्ड का नाम है प्राइवेट सेट, और सेट जो टाइप है स्ट्रिंग टाइप या फिर इंटीजर ही ले लो, इंटीजर इजी पड़ेगा में, और सेट। तो की क्या बनेगी इसकी, की AIT.com डॉट में हमने दिया 100,000 ले लो, ठीक है 1000, बट इसमें क्या, अगर मैं पास करता हूँ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स 0 और 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 100 1000 1000 2000 2000 एंड 3000, ठीक है। तो सेट
क्या वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। रन। देखो इधर लिस्ट मालूम ही है डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन कर सकता है लेकिन सेट जो है डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। तो इसलिए डुप्लीकेट वैल्यू को सी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, चेक करता है। याद है आप लोग को सेट कलेक्शन मैंने बताया था स्टार्ट में, इसमें कलेक्शन में क्यों ये डुप्लीकेट कंटेन नहीं करता है, क्योंकि इसके पीछे क्या होता है, बैक एंड में, बैकग्राउंड में कंपैरिजन करता है डेटा को। अगर इक्वल है इसका डेटा तो वो वन टाइम ही रहेगा, रिमूव कर देगा, दूसरा सेकंड टाइम नहीं लेगा, है ना। याद है, सेट डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं करता। ठीक है। यस सर। हाँ, अब आते हैं मैप में। प्राइवेट मैप, अरे वो क्या नाम है, वो ज्वाइन किया क्या, रितेश, शिवम, रितेश क्या नाम है, शिवम कहाँ है यार रितेश। सर सेवम नहीं है सर। शिवम अभी आया तो था ना। सर चला गया। चला गया। ठीक है। जी सर। अब मैप के लिए की बनाना है, तो मैप के लिए की कैसे बनाएंगे, ait.com.map। मैप, अब यहाँ पास की आपको पास करनी है, और की किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग में की जो रखेंगे, रख लिया कुछ भी, 1 इक्वल टू और वैल्यू इंटीजर टाइप 1, ait.com.map 2 इक्वल टू 2, ait.com.map 3 3। ठीक है, आप कुछ भी रख लो, एक्स वाई जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बताएंगे इसका रियल टाइम एग्जांपल, कैसे हम सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, अभी देख लेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ में, आपका की कैसे बनाते हैं, ait.com प्रीफिक्स मैप वेरिएबल नेम देन की। ठीक है। और कलेक्शन टाइप में प्रीफिक्स एंड वेरिएबल नेम, कलेक्शन वेरिएबल नेम, एंड इंडेक्स टाइप इंडेक्स पास करेंगे। और एक शॉर्ट ट्रिक और भी है, अभी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, इससे पहले एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। सर हम इंडेक्स ना देके कॉमा भी तो लगाते हैं हाँ डेटा यूज करते हैं। हाँ, कॉमा भी दे सकते हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं आपको। कॉमा के कॉमा कॉमा करके भी दोगे वो भी वैलिड है, इंडेक्स नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, मत दो। लेकिन ये सभी चीजें ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है। तो मैप 1, ये की एंड वैल्यू, की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2। ठीक है, तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। यस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इससे कमेंट कर लो या फिर रिमूव कर लो, यहाँ इंडेक्स देने के बजाय कॉमा 1 200 200 300 300 100। ठीक, ऐसे भी आप पास कर सकते हो, इसी तरह से सेट में भी, ताकि आपको मालूम, इसलिए बताया क्योंकि इंडेक्स एक्चुअली ये भी इंडेक्स है, एक प्रकार का इंटरनल पे वर्क करता है। 200 1000 2000 2000 3000 एंड 1000। ठीक है, रिफ्रेश एंड रन। ठीक, तो ये सेम आउटपुट, कोई इशू है, समझ में आया। हेलो। यस सर। हाँ, तो जैसा चाहे आप ऐसा प्रोवाइड कर लें। अच्छा, ये है, अभी हम लोगों ने देखा कि की को कैसे बाइंड करते हैं, की एंड वैल्यू। तो कितना कोड हमारा नीट एंड क्लीन हो गया ना, साफ सुथरा, जो चाहे ऐड कर लो। अब एक रनर देखते हैं, कि एक रनर बनाने जा रहे हैं। रनर के बारे में
तो मंडे को ही पूरा कंप्लीट बताएंगे, बट अभी एक बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं और रनर क्या है, कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, 2 मिनट मुझे टाइम दो, मैं बस अभी आया, तुरंत कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 2 मिनट में। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो नैनिका। यस सर। अच्छा ठीक है। स- अब रनर, आपको कल, मतलब रनर आपका स्टार्ट होने जा रहा, लेकिन रनर में एक डेफिनेशन होने से पहले मैं आपको बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ। सिंपल आप ये समझिए, रनर है क्या। रनर कुछ एक प्रकार की एक एक्सटर्नल फाइल है। एक प्रकार एक्सटर्नल फाइल मतलब कि जैसे मान लो ये आपका मेन क्लास है, जावा की क्लास। ठीक है, मेन जावा क्लास, मेन डॉट जावा। मेन जावा मीन्स एक ऐसी क्लास है जिस जो स्टार्टर क्लास भी बोल सकते हैं या फिर मेन क्लास। तो मेन जावा क्लास है, और जैसे ही ये जावा क्लास जेवीएम जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करता है, कौन? जेवीएम इस क्लास को एग्जीक्यूट करेगा, तो उस टाइम पर ये मेन क्लास एक रनर को लोड करता है। किसको कॉल करता है? रनर। कॉल रनर। रनर क्लास एक कॉल करता है जिस क्लास का नेम है कमांड लाइन रनर इंटरफेस है। एक प्रकार के, ये एक प्रकार के कमांड लाइन रनर इंटरफेस। और कमांड लाइन रनर इंटरफेस है, एक प्रकार क्या है ये? इंटरफेस। ये एक इंटरफेस है, कमांड लाइन रनर इंटरफेस। और दूसरा है एप्लीकेशन रनर। एप्लीकेशन रनर। तो कमांड लाइन रनर इंटरफेस जैसे ही मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, उस एक्शन के बाद ये एग्जीक्यूट करता है तुरंत किसको? रनर्स को। कमांड लाइन रनर और एप्लीकेशन रनर जो भी क्लासेस होंगी उसके बेस पे रन किए जाएंगे। कैसे रन होगा मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये इसके बीच में डिफरेंस क्या है, कमांड लाइन रनर क्या है, एप्लीकेशन रनर क्या है, कब यूज करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, इसका सीक्वेंस क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, सब कुछ मंडे को बताएंगे। अभी आप सिंपल समझिए कि एक मेन क्लास है जो जेवीएम एग्जीक्यूट करता है। ये मेन क्लास मीन्स स्टार्टर क्लास है रनर को, वो रनर एग्जीक्यूट किया जाता है पैरेलली इसके। जैसे ही मेन क्लास लोड होगा उसके बाद तुरंत लोड किया जाएगा कमांड लाइन रनर को। ठीक है, इतना इतना याद रहेगा है अभी के लिए। हेलो। अरे यस या नो? यस सर। ठीक है, सिंपल कि मेन क्लास है, मेन क्लास जैसे एग्जीक्यूट होगा तुरंत उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा? रनर एग्जीक्यूट होगा। बस इतना याद रखो, फिर मैं आपको धीरे धीरे सब बता रहा हूँ। तो मान लो हमारे पास एक मेन क्लास है, कौन सा क्लास? ये एक मेन क्लास है, मेन मेथड इसके पास क्लास है। अगर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिससे इंप्लीमेंट करता हूँ रनर से, तो इसका मतलब ये क्लास मेन मेथड के बाद सेकेंड प्रायोरिटी किसकी है? रनर की। इसके एग्जीक्यूशन के बाद वो रन करेगा किसको? रनर को। तो कैसे? या तो इस क्लास को भी आप बना सकते हो, ये भी एक प्रकार की क्लास है, इंप्लीमेंट कमांड लाइन रनर। लेकिन जैसे ही आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो इस क्लास में आपको एक रन मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये किस टाइप का है? कमांड लाइन रनर इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस है जिसके पास एक रन नाम का मेथड है। किस नाम का? रन नाम का मेथड है, जो स्ट्रिंग वेर आर्ग, स्ट्रिंग एरे और स्ट्रिंग वेर आर्ग दो चीज है ना। तो ये सेम मेन मेथड की तरह ही है, बट ये क्या है? वेर आर्ग है जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। तो जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे कमांड लाइन रनर को अपनी क्लास में,
तो इसको ओवरराइड करना होगा, मीन्स इसको इम्प्लीमेंट करना होगा इसके मेथड को। इसके मेथड क्या है? रन मेथड। तो रन मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब बॉडी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, करते हैं। ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ये ऐड किया अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेस रन, तो कमांड लाइन रनर कब एग्जीक्यूट होगा? पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा या फिर पहले एग्जीक्यूट होगा रन मेथड? चेक करके देखते हैं। हम्म, सबसे पहले कौन सा रनर चला? बोलो बोलो, क्या समझ में आया? मेन मेथड कॉल करता है रनर को। जैसे ही मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा के बाद तुरंत कॉल करता है किसको? रनर को। तो रनर कमांड लाइन रनर एग्जीक्यूट किए जाएंगे। क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस क्या है कि मेन मेथड जैसे ही कॉल किया जा रहा है, जैसे जेबी मेन मेथड को कॉल कर रहा है, मेन मेथड तुरंत रनर को कॉल करता है। रनर को एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जीक्यूट करता है सबसे पहले मेन मेथड। जेबीएम ने मेन मेथड कॉल किया, मेन मेथड ने तुरंत कॉल किया किसको? कमांड लाइन रनर को। और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर बाकी डेटा एग्जीक्यूट करेगा, बाकी लॉजिक। क्यों, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? ऐसा करने का क्या रीजन है कि पहले हमारे यूजर को क्यों नहीं लोड किया? हाँ, पहले हमारे यूजर क्लास को बीन को एग्जीक्यूट करता है, प्रिंट करता है, उसके बाद रनर को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन मेन मेथड रनर को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? क्या रीजन है? हम्म क्यों? चल, तो सपोज समझो, मान लो जैसे कि मेरे पास कुछ डेटा है, स्टैटिक डेटा, किसकी? यूजर की। यूजर का ऑल रिकॉर्ड्स, या फिर मेरे पास कोई फाइल्स हैं जो कि मैंने स्टोर करके रखा है इस प्रोजेक्ट में ही। फाइल, सिंपल एक फाइल, और मैं चाहता हूँ वो फाइल लोड हो पहले। और जब फाइल लोड हो तो यूजर को जो रिक्वायरमेंट है उसको वहां से डेटा मिल जाए। या फिर मैं कोई ऐसी क्वेरी, मीन्स क्वेरी नहीं, आप बोल सकते हो क्वेरी या फिर डेटा बोल सकते हो, जो कि आपको डेटाबेस में लोड करना है फाइल्स। तो आपके पास सारे डेटा मान लो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि जैसे ही एग्जीक्यूट हो तो पहले क्या किया जाए? वो डेटा अवेलेबल हो, डेटा प्रोवाइड करो और उस डेटा के बेस पे सारे डेटा को लोड किया जाए। तो इसका मतलब कि मेन मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले, जैसे ही एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूट होने से नहीं, एग्जीक्यूट होने के बाद, मेन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद ये तुरंत कॉल करता है किसको? रनर्स को। कैसे? मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, सिंगल फर्स्ट लाइन कौन सा है? स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन मेथड। तो रन मेथड में जब आप जाएंगे इसके अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा रन मेथड, इंटरनली रन मेथड, रन मेथड, और ये रन मेथड आर्ग्यूमेंट। यहाँ देखो इसने लास्ट में स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हुआ बैनर, क्रिएट हुआ कंटेनर, बाकी सारे रेफरेंस आर्ग्यूमेंट सेटअप रेडी करने के बाद इसने क्या किया लास्ट में? कॉल रनर्स, है ना? क्या किया है लास्ट में? रनर को कॉल किया है ना? यस, दिख रहा है यार? रनर कॉल किए जाएंगे एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट्स, और जो भी इसके आर्ग्यूमेंट्स है वो आर्ग्यूमेंट लेना और उसके बेस पे फिर एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, तो रनर का इंटरनल फ्लो कैसे वर्क करता है, रनर मंडे को देखेंगे। आज रनर के बारे में बस सिंपल इतना समझो कि इसके बाद मेन मेथड कॉल होता है, मेन मेथड इंटरनली कॉल करता है किसको? रनर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्यों? क्योंकि हम जो भी लॉजिक पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को जो रिक्वायरमेंट है उससे पहले हम कुछ लॉजिक को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या? रनर्स की। रनर्स को हम आर्गुमेंट्स वगैरह भी पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ से राइट क्लिक, अभी बताएंगे आगे चल के कैसे आर्गुमेंट्स पास किया जाता है। तो यहाँ आपको
रन कॉन्फ़िगरेशन, रन टाइम पर यहाँ देखो हमारे पास स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ पास प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स, वीएम आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ से आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे तो ये डेटा, ये इनपुट्स, इसको हैंडल कौन करेगा, किसको इनपुट दिया जा रहा है। तो इनको इनपुट देने का मतलब ये है यहाँ से, ये आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग देख रहे हैं, ये आर्ग। तो ये इनपुट यहाँ ये रिसीव किया जाएगा, ठीक है। छोड़ो इसको, अभी स्किप करो। हाँ, आ जाओ यहाँ पास वापस। देखो इधर हमारे पास क्या है, एक रनर है जो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो एक, हाँ, अब रनर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर एक क्लास क्रिएट करो, या फिर एक क्लास क्रिएट करो, क्लास पैकेज का नेम com.ait.runner, रनर और माई cmd रनर, cmd रनर है ना, माई cmd रनर, कुछ भी ले लो, या माइंड कमांड लाइन रनर ऐसे ले लो, cmd कमांड लाइन रनर, सेव नेक्स्ट। तो ये रनर कब बनेगा, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किससे, कमांड लाइन रनर, CLR, कमांड लाइन रनर। इम्प्लीमेंट करो इसको, मेथड्स, यस, कंट्रोल सेव। अच्छा, अब यहाँ मैं सिस ट्रेस यूज करता हूँ, सिस ट्रेस, सिस ट्रेस रन माई कमांड लाइन रनर। और एक काम करें, यहाँ से रिमूव कर दें इसको, मेन मेथड को रिमूव करते हैं ताकि आपको यहाँ से समझ में आ जाए। कंट्रोल शिफ्ट O एंड S। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, कौन सा रनर एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले। हम्म, हाँ, अब रनर क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, हाँ? अब रनर क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, बताओ, कौन बताएगा क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ रनर। रनर एग्जीक्यूट होना था ना, क्यों नहीं हुआ, कमांड लाइन रनर, माई रनर, बोलो, कमांड लाइन रनर क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ। ये तो प्रिंट करना था ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। सर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, गुड। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, एनोटेशन @components। @component, ठीक है। चलो, आप लोग को स्प्रिंग बूट अब समझ में आने लगा इसका मतलब। तो माई रनर, कमांड लाइन रनर। अच्छा, रनर हमारे पास तो अभी मान लो एक ही है, अगर 2 3 4 रनर हो तो कौन सा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास एक ही रनर है, मैं एक रनर और क्रिएट करता हूँ, सपोज कर ले क्रिएट। तो माई रनर 1 है, तो माई मैं इसका नेम प्रोवाइड करता हूँ हेलो रनर, हेलो रनर। एंड एक और प्रोवाइड करता हूँ कमांड लाइन रनर, UAT, रनर, UAT रनर। एंड एक और रनर, वेलकम, वेलकम रनर। और इन सभी को इम्प्लीमेंट करते हैं किससे, इम्प्लीमेंट इंटरफेरेंस CLR, कमांड लाइन रनर। और ये प्रोवाइड करेगा कौन सा, एक मेथड, रन मेथड। और इसी तरह से ये भी, इसको भी इम्प्लीमेंट कर लो, इम्प्लीमेंट CLR
इम्प्लीमेंट करो रन मेथड से। यहाँ भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट CLR कमांड लाइन रनर। हाँ, अब सभी के पास मेथड है, सभी के पास रन मेथड है, और सभी रन मेथड के पास क्या है, एक स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ भी एक स्टेटमेंट है सिस ट्रेस हेलो रनर, सिस ट्रेस UAT रनर एंड सिस ट्रेस रनर। अब बताओ सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, या इनका ऑर्डर क्या होगा, ये किस सीक्वेंस में रन होंगे। सॉरी, क्या है, कंपोनेंट यूज नहीं किया, कंपोनेंट, और इसमें है, इसमें बचा है, इसमें नहीं है, एट कंपोनेंट और एट कंपोनेंट रन। सबसे पहले कौन सा रनर एग्जीक्यूट हुआ है, वेलकम रनर, माई रनर, यूएटी रनर, हेलो रनर। सबसे पहले कौन सा रनर एग्जीक्यूट होगा, वेलकम माई यूएटी। क्यों, ऐसा क्यों, वेलकम यूएटी क्यों, उसको कैसे मालूम है कौन सा रनर एग्जीक्यूट करना है। हम्म अच्छा, हो सकता है कि अभी रेंडमली रन हो रहा हो, फिर से एग्जीक्यूट करके देख लो। वेलकम यूएटी माई हेलो, अब बोलो वेलकम यूएटी। अच्छा, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, माई हेलो यूएटी वेलकम। क्या कोई सीक्वेंस है? हाँ, सर रैंडमली हो रहा है सर। रेंडमली हो रहा है ना। यस सर। अगर मान लो मैंने कोई चीज़ प्रायोरिटी सेट करी है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मान लो एक एग्जांपल ही समझो कि मैं चाहता हूँ कि पहले एक इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो, उसके बाद इंसर्ट के बाद क्या हो, सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो, देन सेलेक्ट के बाद अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट हो, या फिर रिमूव क्वेरी एग्जीक्यूट हो लास्ट में। हाँ, पहले क्या हो, डेटा इंसर्ट हो, फिर फेच हो रिकॉर्ड, उसके बाद उसके बाद क्या हो, रिमूव हो। तो कैसे प्रायोरिटी सेट करोगे इसकी ऑर्डर, ये तो पहले ही डिलीट डिलीट फाइल चल जाएगी, डिलीट क्वेरी। मान लो इस एक क्लास में, एक रनर में मैंने डिलीट के बारे में लिखा है, कुछ डिलीट करने की लॉजिक लिखी है, हैं? तो ऑर्डर मैच नहीं करेगा ना। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले पहले डेटाबेस में अगर डेटा होगा तभी तो आप उसको डिलीट या अपडेट करेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इंसर्ट करना इंपॉर्टेंट है ना। तो इंसर्ट करने की लॉजिक कौन सा रनर में है, तो सबसे पहले आपको वो रनर एग्जीक्यूट करना होगा। तो उसके लिए आप क्या सेट करेंगे, ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे सेट करते हैं, इसके लिए एनोटेशंस है हमारे पास कंपोनेंट में। तो मान लो ऑर्डर 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 एनोटेशन। ऑर्डर एनोटेशन, सिर्फ ऑर्डर एनोटेशंस लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर भी अगर ऑर्डर एनोटेशन आप लगाते भी हो तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे अभी तक करता रहा है। क्या काम करेगा, जैसे अभी तक करता रहा, लेकिन ऑर्डर के लिए इसमें हम सेट करेंगे इसका ऑर्डर। ऑर्डर सेट कैसे करते हैं देखो, इसमें चलते हैं ऑर्डर इंटरफेस एनोटेशंस। ऑर्डर एनोटेशन में डिफॉल्ट इंट वैल्यू, वैल्यू टाइप जो है इंट वैल्यू है, डिफॉल्ट ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड ये एक प्रकार का इंटरफेस है।
और इंटरफेस है जिसके अंदर enum टाइप के डेटा सेट किए गए हैं। अब क्या है enum? enum में देखो हाईएस्ट प्रेसिडेंस। हाईएस्ट प्रेसिडेंस मीन्स इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, इंटीजर की जो मिनिमम वैल्यू है वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। इसकी प्रेसिडेंसी क्या है? हाईएस्ट है। और लोवेस्ट प्रेसिडेंस जो है इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू। और क्या मीनिंग है यार? क्या मतलब है? हम्म यहाँ मिन वैल्यू कितना दिखा रहा है यहाँ पास? कंट्रोल सी। ये है मिन वैल्यू, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंस इसकी क्या है? इंटीजर मिन की, जिसकी वैल्यू मिन है उसकी प्रेसिडेंस हाई है, ठीक है। हाईएस्ट प्रेसिडेंस। और जिसकी लो प्रेसिडेंस है उस इंटीजर की मैक्स वैल्यू। इंटीजर की मैक्स वैल्यू। ओ, इसको ले लो डिफरेंट कलर में, इसको भी डिफरेंट कलर, समझो। तो ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंस हाई रखते हैं आप, हाई प्रेसिडेंस है तो सबसे पहले, हाई प्रेसिडेंस मतलब फर्स्ट, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। यस। और जिसकी प्रेसिडेंस लो होगी वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो कैसे सेट करोगे प्रेसिडेंस लो और हाई? हाँ, प्रेसिडेंस हाई सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, लो प्रेसिडेंस उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, सबसे पहले उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं, यहाँ सबकी प्रेसिडेंस सेट करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंस मैंने इसका सेट किया। हाँ, क्या नाम है इंटरफेस का? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड एक इंटरफेस है जिसके पास दो मेथड, दो क्या है, वेरिएबल्स है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस एंड लोवेस्ट प्रेसिडेंस। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस मींस इंटीजर की मिनिमम वैल्यू, और लोवेस्ट प्रेसिडेंस मींस इंटीजर की और डॉट लोवेस्ट। हाँ, इन दोनों में आप बताओ, बाकी को तो छोड़ दो। कंट्रोल एस सेव एंड कंट्रोल एस सेव। माई रनर और हेलो रनर, इन दोनों में सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? पहले माई रनर आएगा या फिर लास्ट में आएगा हेलो रनर? हम्म तो माई रनर जो है इसकी प्रेसिडेंस क्या है? हाईएस्ट। तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? माई रनर। तो माई रनर में मैं मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर रहा हूं ताकि आपको बार बार दिखे। देखो, हेलो रनर की प्रेसिडेंस क्या है? लो है। लो मतलब कहीं भी हो सकता है। लेकिन हाई जो है, हाई प्रेसिडेंस हाई होने का रीजन क्या है? कि वो हमेशा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। जब भी एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? जिसकी प्रेसिडेंस हाई है। आया समझ में? ओह, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्लियर? जितने लोग कंफ्यूज हैं। साक्षी, हैप्पी।
सर उसमें वैल्यू देनी पड़ेगी शायद। नहीं, ये इतना समझ में आ गया। हाईएस्ट प्रेसिडेंस, लोवेस्ट प्रेसिडेंस क्या मतलब है, वैल्यू हम दे रहे हैं, बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। हम्म। सर हाँ सर। लोएस्ट का मतलब है कि फिर बस हाईएस्ट से कंपेयर करेगा, लोवेस्ट का मतलब बाद में एग्जीक्यूट क्योंकि होगा। उसके बाद तो वो रैंडम हो रहा है, सबसे लोएस्ट। प्रेसिडेंस मतलब ऑर्डर, ऑर्डर। लोवेस्ट ऑर्डर मतलब बाद लास्ट का ऑर्डर। प्रेसिडेंस मतलब क्या, प्रायोरिटी ना। लोवेस्ट यस सर। प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो हो, तो जिसकी हो। लोएस्ट जब कर रहे हैं उसे, तो वो सबसे लास्ट में रहना चाहिए ना फिर। हाँ। अगर तो सर हम दोनों रनर पे सर हम हाईएस्ट और हाईएस्ट रखें तो सबसे पहले सर एग्जीक्यूट कौन सा होगा सर, अगर हमारे दो रनर है, हाँ, थ्री तो रनर है। फिर वो दोनों आपस में कंपैरिजन किए जाएंगे। वो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन दोनों होंगे पहले, अच्छा सर। उनसे पहले। तो सर ऐसा नहीं सकता सर अल्फाबेटिकल सर ऑर्डर चले फिर इसमें सर, अगर दोनों हाईएस्ट है या दोनों लोएस्ट है सर। तो अल्फाबेटिकल भी है, नंबर वाइज भी है, बहुत सारे हैं, अभी बता रहे हैं। लेकिन लोवेस्ट प्रेसिडेंस और हाईएस्ट प्रेसिडेंस ये क्लियर हो गया। लोवेस्ट प्रेसिडेंस मीन्स जी उसके बाद आएगा, लास्ट में आएगा, और हाईएस्ट प्रेसिडेंस मीन्स पहले, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा सर। सबसे सर पहले। लोएस्ट प्रेसिडेंस मतलब हाईएस्ट के बाद आएगा कि सबके बाद में आएगा? उससे कोई मतलब नहीं है, अभी आप मत समझो उसके बाद। आप ये समझो, लोवेस्ट प्रेसिडेंट मतलब बाद में, और हाईएस्ट प्रेसिडेंट मतलब पहले। ठीक है, ठीक है सर। इतना क्लियर सभी को। ओके सर। नैनिका, साक्षी, हैप्पी। हाँ, ज्यादा भी नहीं। अब यस सर। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, सिंपल आप समझो फंडा क्या है, मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सब बता रहा हूँ। तो ऑर्डर्ड सेट किया है हमने। लोवेस्ट प्रेसिडेंस मीन्स मैं चाहता हूँ ये बाद में एग्जीक्यूट हो, लेकिन माई रनर, जो माई कमांड लाइन रनर है, माई सीएमडी रनर, चाहता हूँ कि पहले रन हो। हाईएस्ट प्रेसिडेंस, हाईएस्ट प्रेसिडेंस अगर आप दो पे रखते हैं तो दोनों में से कोई सा भी पहले एग्जीक्यूट होगा और रेंडमली होगा। ठीक। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अप्रोच, मल्टीपल अप्रोच है। मान लो हम चाहते हैं कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो सेट किया जा रहा है, ये कैसे सेट किया जा रहा है। इंटीजर की मिन वैल्यू इसके अंदर रखी गई है। इसके अंदर क्या है, इंटीजर की मिन वैल्यू सेट की गई, मिनिमम वैल्यू। और जो मैक्स वैल्यू है इंटीजर की, मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स पॉजिटिव नंबर की तरफ है, नेगेटिव नंबर की तरफ है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, बात यहाँ पास, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मिन एंड मैक्स। तो इसमें से बताओ इंटीजर का मिन कौन सा वैल्यू है और मैक्स कौन सा वैल्यू है, बोलो। 100 मिन, ये मैक्स है ना, ये होगा मिन और ये होगा मैक्स। तो पहले, सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होनी चाहिए, मिन वाले की या फिर मैक्स वाले की। हाँ, सर मिन वाले की। मिन वाले की हाईएस्ट प्रेसिडेंट, मतलब 100 आप प्रोवाइड करोगे तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। 200 ऑर्डर में वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है ना। अगर नंबर 1 है, अगर प्रेसिडेंस हमने रखा 1, एक का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, 1 2 3 4, तो सबसे पहले कौन सा रनर एग्जीक्यूट होगा, जिसका जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1, मीन्स इंटीजर की मिन वैल्यू। इसमें इंटीजर की मिन वैल्यू कौन है, 1। उसके बाद मैक्स, उसके बाद मैक्स, उसके बाद मैक्स। तो जो इंटीजर की सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है, मैक्स वैल्यू 4। तो ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, उससे मिन कौन है, इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद ये होगा। तो 1 2 3 4, समझ में आया, यही है मिन मैक्स। अरे सिंपल है यार, कोड है इस वजह से कंफ्यूज हो रहा क्या, नहीं। नंबर मतलब
पहले, नंबर 2 उसके बाद, नंबर 3 उसके बाद। तो अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से भी रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऑर्डर वाइज भी रख सकता हूँ। 1 और हेलो रनर, एंड 3 और 4। ठीक है, तो फोर्थ वाला कौन सा है? वेलकम। तो यहाँ मैं सिंपल समझने के लिए 4 लिखता हूँ, 4 और ऑर्डर 3 2 1। ठीक है, चलो एक्सक्यूट करते हैं। टू 3 4 सही है। 1 यस सर। समझ में आया? क्या है ऑर्डर? मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू जो होगी वो हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, और जो मिन वैल्यू होगी वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट होगी। आप चाहे तो माइनस में भी सेट करेंगे, बस आपको मालूम है, बेस मालूम हो गया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? यस, क्लियर है ना? बोलो, अरे बेस मालूम है ना? यस सर। यस। अच्छा, यस सर। आप चाहे कस्टम ऑर्डर खुद क्रिएट कर सकते हैं। क्या किया है, ऑर्डर इंटरफेस बनाया है, और इसने क्या किया है, क्रिएट किए हैं, इनम को प्रोवाइड कर दिया, सेट कर दिया। आप अपना चाहे तो खुद बना सकते हैं। इस तरह से एक इंटरफेस बनाइए, उसका जो भी नाम सेट करना है आप नेम सेट करिए, और उसको पास कर दीजिए इसके अंदर। बट कैसे करेंगे ये आपको मंडे में बताऊंगा कि कैसे कस्टम ऑर्डर बनाए जाते हैं। आपको सिर्फ इसमें क्या है, टू प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस यहाँ क्या दिया, 2 ही दिया है, 4 प्रेसिडेंस। हम चाहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट, या कोई सभी, आपको जो भी लॉजिक जिस टाइप का ऑर्डर बनाए, आप कस्टम ऑर्डर भी बना सकते हैं। ठीक, चलो यहाँ तक ये समझ में आया। तो एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कितना टाइम हो गया, 9 बज गया। चलो यहाँ आप आज के लिए तो रहने दो, ठीक है, कल इसके आगे कल इसके क्या मंडे से देखेंगे। यहाँ तक इतना प्रैक्टिस कर लो, फिर मंडे को हम स्टार्ट करेंगे। आपको प्रॉपर्टी फाइल के बारे में बताया, और इसमें मंडे को रनर भी साथ में ही चलेगा पैरेलली, लेकिन अब स्टार्ट होगा आपका सीनियर डेवलपर लिखने का तरीका। कैसे सीनियर डेवलपर कैसे कोड लिखते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू को कैसे रिमूव किया जाए, जो ये सब हार्ड कोडेड वैल्यू हम पास कर रहे हैं इनको कैसे रिमूव किया जाए, रिप्लेस कैसे किया जाए, कॉलम्स कैसे एक्चुअली यूज किया जाता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में, YML फाइल क्या है, प्रॉपर्टी फाइल और YML फाइल में डिफरेंस क्या है, YML फाइल में की एंड वैल्यू कैसे सेट करते हैं, वहाँ कैसे हैंडल करते हैं कीज एंड वैल्यू और डेट करते हैं। तो ये हम उसमें देखेंगे, YML फाइल चलेगा, और सीनियर लिखने का तरीका, कि एक एक्सपीरियंस पर्सन कैसे कोड को लिखते हैं रियल टाइम में। ठीक है, फिर ये सब बेसिक कंप्लीट हम लोग मूव करेंगे MVC या फिर JPA, दोनों में से कोई एक, है ना? या तो JPA स्टार्ट कर देंगे या फिर MVC। ठीक है, कोई इशू अभी? नहीं सर। हाँ, चलो ठीक है, मिलता है मंडे को। ओके, गुड नाइट। यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना, और मिनी प्रोजेक्ट बनाना 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है? खुद से उसमें क्लैरिटी लाना, स्टूडेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो भी आपको एग्जांपल लेना है उसके बेस पे आप खुद से थोड़ा सा आइडिया उसमें लेना कि कैसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। चलो, ओके, गुड नाइट। सर गुड नाइट। कल क्लास कल हाँ 11 बजे से रहेगा, एंगुलर। एंगुलर 11 बजे से, ठीक है, ज्वाइन करो।